अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इन्फ्लेशन के रिलेटेड जो छोटी छोटी टर्म्स हैं लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं अमूमन। और फिर जो फोर्थ सेमेस्टर हैं शॉर्ट आंसर टाइप की फॉर्म में इन क्वेश्चंस को अक्सर पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेफ्लेशन के बारे में। डेफ्लेशन का क्या मतलब होता है, तो आज हम डेफ्लेशन पढ़ेंगे। ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि डेफ्लेशन अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। जैसे इन्फ्लेशन हम एक ऐसी कंडीशन को कहते हैं या इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है किसी भी सोसाइटी या इकोनॉमी के अंदर जहाँ पर जो जनरल प्राइस लेवल होता है वो जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इंक्रीज होता है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता है। लेकिन डेफ्लेशन बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। डेफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जहाँ पर एक सोसाइटी या इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस लेवल होता है वो प्राइस लेवल फॉल होता है। जैसे वो प्राइस लेवल यहाँ पर क्या होता है, वो प्राइस लेवल फॉल होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर। और डेफ्लेशन जो है हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में इकोनॉमी के अंदर, यानी जब एक सोसाइटी के अंदर डेफ्लेशन होता है तो डेफ्लेशन की वजह से उस इकोनॉमी के अंदर जो वैल्यू ऑफ मनी होता है वो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होता है। ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होता है और जो जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो वो फॉल डाउन होता है। जैसे हमने कहा कि इन्फ्लेशन में क्या होता है कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्लाइन होता है, लेकिन डेफ्लेशन में क्या होगा कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक। और एक बात ये कि डेफ्लेशन जो होता है तो डेफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जो किसी भी इकोनॉमी या सोसाइटी के अंदर जो बिजनेस साइकिल होता है तो इस बिजनेस साइकिल में जो डाउनवर्ड फेज होता है जिसे डिप्रेशन कहा जाता है, तो डिप्रेशन किसी भी बिजनेस साइकिल में डेफ्लेशन की वजह से ही होता है। यानी डेफ्लेशन ब्रिंग्स ए डिप्रेशन फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इन अ सोसाइटी और इन एन इकोनॉमी। किसी भी सोसाइटी या इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेस साइकिल होता है उस बिजनेस साइकिल में जो डाउनवर्ड स्विंग होती है वो फेज जिसको डिप्रेशन कहा जाता है, तो वो डिप्रेशन जो है एसोसिएट होता है किसके साथ, डेफ्लेशन के साथ। हम यूं कह सकते हैं कि डेफ्लेशन जो है, डेफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है किसी भी सोसाइटी के अंदर, एक ऐसी सिचुएशन होती है या डेफ्लेशन का किसी भी सोसाइटी या इकोनॉमी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि इससे प्राइस लेवल जो होता है वो फॉल होता है। इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बहुत कम होती हैं, डाउनवर्ड्स होती हैं। और फिर जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो भी फॉल होता है। ठीक है ना। यानी डेफ्लेशन की वजह से किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो फॉलिंग होती हैं, कम होती हैं। जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो भी फॉलिंग ट्रेंड में होता है और वहाँ का जो आउटपुट वगैरह होता है वो भी रिड्यूस होता है, वो भी कम होता है। ठीक है ना। और डेफ्लेशन में क्या होता है, ये जो प्राइसेस होते हैं वो फॉल होते हैं। यानी एक तो सोसाइटी के अंदर लेवल ऑफ प्राइस जो होता है, जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है वो फॉल होता है और इसके साथ साथ क्या होता है, रिडक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है और डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जो आउटपुट होता है उसको भी नोटिस किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो बिजनेस साइकिल होता है तो बिजनेस साइकिल में जो डिप्रेशन वाला फेज होता है तो वो भी डेफ्लेशन की बिना से ही वहाँ पर होता है। यानी डेफ्लेशन की वजह से डिप्रेशन वाला फेज जो है बिजनेस साइकिल में देखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट्स जो यहाँ पर मैंने डिस्कस किए डेफ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में, आप बखूबी इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये डेफ्लेशन होता है।